तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके और यहाँ पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करके और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे जॉइन होके आप स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो न्यूज़ इस टेलीग्राम पे हम हमारे टीम द्वारा दी जाती है, तो आप वो न्यूज़ भी ग्रहण कर सकते हो। सो ऑल ओवर अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की समस्या हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो 76.26 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और -0.96% की स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक हमें -3.85% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 1 मंथ की हम अगर बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, वो भी 11.77% का। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक ने मतलब 68% का रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है, मतलब 70% आप मान सकते हो। और अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने मतलब 200% के आसपास स्टॉक रिटर्न कब देता है? जब आप स्टॉक को खरीदते हो, खरीदने के बाद 1, 2, 3 या 4 महीनों के लिए होल्ड रखते हो और होल्ड रखते थोड़ी बहुत स्टॉक हमें खरीदारी कहाँ करनी चाहिए? जब स्टॉक डाउन आता हो। अगर हम हाई पे खरीदेंगे तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा इस हाई को क्रॉस करने का, तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर हमने डाउन पे खरीदा है तो हमें डाउन पे पता चलेगा, डाउन पे तो हमें ऐसा लगेगा कि अब स्टॉक कितना डाउन जाएगा और जितना डाउन जाए उतना खरीदते जाओ, कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है। तो ये बात होती है। अब स्टॉक ने 5 ईयर के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, देखो 2141%। जिन्होंने 5 ईयर सुज़लॉन एनर्जी को होल्ड रखा है, जिन्होंने होल्डिंग पावर रखी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो 2000% का रिटर्न उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे हमें कहीं प्रॉफिटेबल देखने को मिलते हैं, कहीं प्रॉफिट भी स्टॉक ने दिया है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। अगर स्टॉक के चार्ट की बात करें कि स्टॉक का चार्ट कैसा है, तो चार्ट देख लेते हैं। अगर सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो सुज़लॉन शुरू से ही ऐसे ही चल रहा है। पहले 40 रुपये के प्राइस लेवल पे गया, फिर धीरे धीरे डाउन आया, फिर वापस स्टॉक गया 50 रुपये के प्राइस लेवल पे, फिर वहां से धीरे धीरे करके एक रेंज के अंदर चला, फिर डाउन आया, फिर वापस ये लेवल तोड़ के स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया, वो 80 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक आया। तो अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे करके हमें डाउन या एक रेंज के अंदर चलता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का हमने सपोर्ट आपको बता दिया है 65 रुपये का प्राइस लेवल, और जो रजिस्टेंस लेवल है वो हमने आपको बता दिया है 84 रुपये का प्राइस लेवल। कहीं ना कहीं ये रजिस्टेंस अगर 84 रुपये का प्राइस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक हमें 100 रुपये या 200 रुपये के प्राइस लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के अगर होल्डर हो तो आपको घबराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, घबराने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो वो अपना कार्य कर रहा है, स्टॉक वो धीरे धीरे चल रहा है। स्टॉक हाई जा रहा है, फिर वापस डाउन आ रहा है, फिर वापस हाई जा रहा है, फिर वापस डाउन आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक काफी बेहतर होते हैं। कहीं ना कहीं हम अभी कभी ना कभी स्टॉक को देखते हैं कि स्टॉक अपर सर्किट में लॉक होता है यहाँ से यहाँ तक, फिर जब डाउन आता है पूरा पूरा डाउन आ जाता है। कम से कम सुज़लॉन चल रहा है तो अपनी मर्जी से चल रहा है, धीरे धीरे कभी डाउन जाता है फिर वापस डाउन जाता है, ऐसे मतलब धीरे धीरे करके जो चार्ट एक्चुअली में जो चार्ट पैटर्न जो मतलब स्टॉक को चलना चाहिए, जो फंडामेंटल के अनुसार स्टॉक चल रहा है, तो उसी प्रकार स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कोई स्टॉक को मैनिपुलेट कर लेते हैं, फिर वापस स्टॉक जब गिरावट होती है तो पूरा पूरा एकदम से ही गिर जाता है। तो ये चीज हमें सुज़लॉन में नहीं देखने को मिली। सुज़लॉन वो अपने हिसाब से चल रहा है, कभी अप जा रहा है तो कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, कभी अप डाउन, ऐसे करके वापस एक न्यू लो हाई को क्रॉस ओवर देके फिर वापस रेजिस्टेंट को ब्रेकआउट करके एक अच्छा न्यू हाई बनाता है। तो कहीं ना कहीं हमें सुज़लॉन एनर्जी के अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर रुकना पड़ेगा। अगर सुज़लॉन एनर्जी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप की बात करें तो 1,03,164 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। करंट प्राइस की बात करें तो 76.2 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक 21 रुपये के प्राइस लेवल से 84 रुपये के प्राइस लेवल तक गया। तो यहाँ पे एक बड़ी बात देखने को मिली, स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है 112। स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो 2.91 देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक के डिविडेंड यार्ड की बात करें तो 0.00%। अगर आरओसी देखने को मिल रही है तो 24.9%, आरओई देखने को मिल रही है 28.8%। अगर स्टॉक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो सेल्स है
वो काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो सेल्स आ रही है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक कंपनी जो सेल्स के अंदर है वो ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि 100 करोड़ 100 करोड़, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बेहतर कर रहा है। पहले 102 करोड़, 203, 254, 302 करोड़, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अब की बार जब क्वार्टर रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आ गया तो आप समझ लेना कि स्टॉक सीधा 200 रुपए के प्राइस लेवल तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। सीधा 200 रुपए के प्राइस लेवल तक स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, ये लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये आ चुका है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। स्टॉक के इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स आप क्लियरली देख सकते हो, प्रमोटर्स ने होल्डिंग घटाई है। लेकिन प्रमोटर्स ने होल्डिंग क्यों घटाई? प्रमोटर्स ने होल्डिंग इसलिए घटाई है क्योंकि जो कंपनी पे कर्ज था वो कर्ज कंपनी को कम करना था। तो कहीं ना कहीं कर्ज जब कंपनी कम करेगी तो कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होगा। जो ले रखा था उसका जो ब्याज लगा वो कम लगने लगेगा और वो सारा रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर जनरेट हो जाएगा। तभी कंपनी ने, प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की। लेकिन प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की तो एफआई वालों ने डायरेक्ट खरीद ली, डीआई वालों ने यहाँ पे खरीदारी की। कहीं ना कहीं हमें खरीदारी बढ़ती हुई देखने को मिली और जो पब्लिक के पास है वो होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिली। तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। तो सुज़लॉन में आप एक अंदाजा लगा सकते हो, मतलब कि आप खुद सुज़लॉन का फ्यूचर यहाँ से देख सकते हो कि एफआई वालों ने 21.53% की होल्डिंग रखी है लॉन्ग टर्म के लिए और डीआई वाले लगातार खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है। या पहले डीआई वालों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी लेकिन वापस डीआई वालों ने यहाँ पे खरीदा। तो यहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट देखने को मिली। और जैसे जैसे पब्लिक के पास से होल्डिंग कम होती रहेगी वैसे वैसे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक है वो अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचता रहेगा। अगर हमें किसी स्टॉक को अगर देखना चाहिए तो उसका फंडामेंटल देखना चाहिए कि फंडामेंटल के तौर पे कैसा स्टॉक है। तो फंडामेंटल के तौर पे काफी बेहतर स्टॉक है। चार्ट जो है वो भी अभी सामान्य चल रहा है, अभी हाई गया फिर वापस अब धीरे धीरे करके डाउन आएगा फिर वापस हाई जाता हुआ देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे करके स्टॉक अपने, मतलब कि अच्छे कंडीशन पे स्टॉक आके क्लोज हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि स्टॉक डाउन जा रहा है, क्या करें क्या करें। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा धैर्य रखो और पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ आप होल्ड रखो स्टॉक को। स्टॉक काफी बेहतर है। सो थैंक यू गाइज।